हुआ क्या था और ये कैसे बना था पूरी कहानी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अमेरिका के अंदर जो व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है, वहां से इनके B2 स्टेल्थ बॉम्बर जब उड़े, तब वो पूरा रास्ता तय करके ईरान के ऊपर हमला किए। ईरान में जहां हमला हुआ वहां फोर्दो, नतांज और इस्फहान नामक जो इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला हुआ। उसके बाद ईरान का एक तरह से कहिए तो पब्लिक में गुस्सा तो बाहर आया, लेकिन उसके अंदर का दम खत्म हो गया। दम खत्म होने का मतलब था कि उसे लगने लगा कि अब हमारे पास जिसके लिए लड़ रहे थे वो ही नहीं बचा, तो हम किसके लिए संघर्ष करें। तो ईरान ने इन हमलों के बाद तुरंत रूस की यात्रा की। कल मैंने आपको सेशन में बताया भी था कि ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलने गए। पुतिन ने भी अंदर ही अंदर, मैं आपको ना एक इंटरव्यू आज जो साझा कर रहा हूं, हो सकता है कल आप में से बहुत से साथियों ने वो इंटरव्यू देखा हो, जो मैंने इजरायली राजदूत का एक इंटरव्यू किया था, उसको हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में डाला था, वो आप लोगों ने देख लिया। उसकी डिमांड थी कि सर इसे ओरिजिनल इंग्लिश में भी डालिए, तो अभी इसके जस्ट बाद वो इंग्लिश में भी है। उसमें इजरायली राजदूत ने हमसे जो कहा वो ये था, आप जानकर मैं खुद हैरान था, क्योंकि आप और हम मीडिया से सोर्सेज लेकर सुनते हैं ना, सरकारी लोगों के पक्ष नहीं जानते। जब मैं इजरायली राजदूत से इस विषय पर बात किया तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब वो तो ईरान वाले तो वहां जाकर पुतिन के साथ बैठकर बातचीत करने गए हैं, वो साथ में आ गए तो क्या होगा। मैं हैरान था जब रात को यह खबर सुना कि पुतिन ने उनसे यह कहा कि हम इस मसले को यूएन में उठाएंगे। साथ देने से इनकार ही कर दिया। पुतिन ने एक तरह से ईरान का साथ नहीं दिया। इस पर एम्बेसडर ने मुझे पहले ही एक सूचना दी थी, और वो ये थी कि देखिए ईरान पर जो ये हमला हुआ है, आपको लग रहा है कि ईरान के साथ साथ दुनिया दुखी है, नहीं दुखी है। वो मजबूरन शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही शो करना है। हमने रिटेलिएशन जितना जाना हुआ है अंदर से, वो उतना ही है। उन्हें इतना ही कहना है कि हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा। बोले ना चीन साथ देगा ना रशिया साथ देगा। कल हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें मैंने वो हिंदी वाला ट्रांसलेटेड वर्जन डाला था। वो ट्रांसलेटेड वर्जन अगर आपने सुना हो तो उसमें ईरान के वो जो एम्बेसडर ऑफ इजराइल है वो ये बोल रहे हैं कि ईरान पर हमला हुआ था, ये लोग मन में खुश थे कि अच्छा हुआ। बोले किसी भी कंट्री के पास, कोई नोटोरियस कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेती है तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय होता है, और वो भी नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएं। मैं सरप्राइज था, मैंने कहा यार ये बात तो हम लोगों की समझ से परे है कि आप मुंह पर क्या बोल रहे हो, अंदर क्या बोल